प्रशांत किशोर अब बांकीपुर के विधायक बन चुके हैं और विधायक पद की शपथ लेते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरा करने की है। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब उन्होंने बांकीपुर के लिए 4 बड़े ऐलान कर दिए हैं। चलिए समझते हैं प्रशांत किशोर के 4 ऐलान क्या हैं और इनका मतलब क्या है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। सफेद कुर्ता पजामा, हाथों में फाइल और बिहार विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार का ऑफिस। प्रशांत किशोर अब आधिकारिक तौर पर बांकीपुर के विधायक बन चुके हैं। सोमवार को बिहार विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई। वहीं चुनाव जीतने के बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हो चुका था, लेकिन शपथ के बाद अब वो सदन की कार्यवाही में औपचारिक तौर से हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन इसी बीच सवाल है कि विधायक बनते ही प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा जिससे बांकीपुर के राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने इलाके के विकास को लेकर 4 बड़े वादे किए जिन पर अब सबकी नजर है। पहले चुनाव, फिर जीत और अब शपथ। प्रशांत किशोर का बांकीपुर वाला सफर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 30 जुलाई को मतदान हुआ और 3 अगस्त को नतीजा आया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को करीब 19,000 वोटों के अंतर से हराया। साथ ही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही और इसी जीत की बड़ी बात ये रही कि जनसुराज को विधानसभा में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही बांकीपुर में बीजेपी के लंबे राजनीतिक दबदबे को भी चुनौती मिली। अब इस जीत की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि शपथ विधानसभा के सदन में क्यों नहीं हुई। इसकी वजह आसान है। फिलहाल बिहार विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा और मानसून सत्र भी खत्म हो चुका है। ऐसे में नए विधायक को स्पीकर अपने चैम्बर में शपथ दिला सकते हैं और सोमवार को भी यही हुआ। प्रशांत किशोर अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर प्रेम कुमार के चैम्बर में शपथ ली। शपथ के साथ प्रशांत किशोर के सामने पहली चुनौती अपने चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की है। जीत के बाद उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 महीनों में बांकीपुर में बदलाव दिखाई देना चाहिए। इसके लिए वो पहले ही क्षेत्र के अलग अलग वार्ड में जाना शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान किए वादों को कैसे पूरा किया जाए। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और जनता को कितना फायदा मिलता है। चलिए अब समझ लेते हैं प्रशांत किशोर के 4 बड़े ऐलान क्या है। पहला बड़ा ऐलान रोजगार से जुड़ा है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के 10,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने का वादा किया। यानी उनका फोकस सिर्फ सरकारी योजनाओं पर नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी है। लेकिन यहाँ असली चुनौती अमल की होगी। कितने युवाओं को नौकरी मिली, किन कंपनियों से संपर्क होता है और प्रक्रिया क्या रहती है, ये आगे साफ होगा। फिलहाल ये घोषणा युवाओं से सीधे जुड़ी और इसलिए बांकीपुर में खास चर्चा का विषय बन चुकी है। तो वहीं दूसरा ऐलान बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो उनका दावा है कि आर्थिक दिक्कतों के बावजूद बच्चों की शिक्षा बेहतर बनाने पर काम होगा। तीसरा बड़ा मुद्दा राशन कार्ड है और चौथा बुजुर्गों की पेंशन। प्रशांत किशोर ने राशन कार्ड की व्यवस्था को 3 महीने में सुधारने की कोशिश का वादा किया। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1,100 रुपए पेंशन दिलाने की बात कही और इन दोनों घोषणाओं का सीधा संबंध रोजमर्रा की जरूरतों से है। इसलिए बांकीपुर के लोगों की नजर इस बात पर होगी कि विधायक इन योजनाओं को लागू कराने के लिए प्रशासन और सरकार के सामने किस तरह की पहल करते हैं। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर का फोकस सिर्फ बांकीपुर तक सीमित रहने वाला नहीं दिख रहा। जनसुराज की आगे की रणनीति भी तैयार है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव और विधान परिषद की शिक्षक स्नातक सीटों की राजनीति पर पार्टी नजर रख रही है। साथ ही पीके फिर बिहार यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। अब उनकी चुनौती होगी कि पहले चुनावी जीत को संगठन और जन समर्थन में कितनी दूर तक बदला जा सकता है, यह आगे देखना होगा। तो तस्वीर अब साफ है कि प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ ले ली है और उनके सामने बांकीपुर की जनता से किए वादों को पूरा करने की चुनौती है। 10,000 युवाओं के रोजगार की कोशिश, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, राशन कार्ड सुधार और बुजुर्गों को 1,100 रुपए पेंशन, ये 4 घोषणाएं अब कागज से जमीन तक पहुँचानी होंगी। साथ ही जनसुराज की नजर बिहार के आगे की राजनीति पर भी है। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए शपथ वादों और राजनीतिक रणनीति की असली परीक्षा की शुरुआत है, जिस पर अब जनता की नजर होगी।